हेलो दोस्तों, आप सभी का मिशन आरबीएससी में मोस्ट वेलकम। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 1 कक्षा 11। और अब मैं लाया हूँ आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन। तो पहला प्रश्न देखो, अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? दोस्तों, इसका सही जवाब रहेगा, मैं आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। देखो, हमने एक्चुअली सिर्फ 2 दिन तैयार की थी, लेकिन 2 दिन में भी हमने तकरीबन 60% जो क्वेश्चन हैं आपके वो हमारी क्लासों में से आपको मिले हैं। आप सोचो अगर 5-7 दिन अपन तैयारी कर लेते तो पूरा पेपर कवर करते हैं। देखो, दूसरा प्रश्न देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति कब मिली थी? याद है ना आपको, मैंने बताया था 1600 में। हमने ये प्रश्न किया था कि उसमें मुगल बादशाह कौन था। तो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने अलग अलग आंसर बताया। तो हमने कल जो लाइव क्लास थी उसमें कहा था कि अकबर के शासनकाल में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और 1605 तक अकबर का शासन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखो, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। नेक्स्ट देखो, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? दोस्तों, और पीडीएफ में आपको अवेलेबल करा दूंगा। आप लोग जो है वो पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ले लेना ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका इसका आंसर जो है वो सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? प्रश्न किया हुआ है हमारा, आपको हमारी क्लास में मिल जाएगा। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? मैंने आपको साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन तीनों का बताया था। तो साइमन कमीशन का राइट आंसर है 1928 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन द इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, विदर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किस व्यवस्था को स्थापित किया गया था? तो हमारे यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय हमने करवा दिया था आपको, इसे अच्छी तरह से सवाल हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों, सभी प्रश्नों का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ और 90 प्रश्न का राइट आंसर है जमशेदपुर। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन द। नेक्स्ट है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों, राइट आंसर इसका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अब देखो, अब मजा आएगा। जो रिक्त स्थान के प्रश्न है ना वो सारे कवर हो रहे हैं। जमशेदजी टाटा ने लोहा और इस्पात उद्योग का शुभारंभ कब किया था? तो दोस्तों, राइट आंसर है 1907 में किया था। करेक्ट आंसर है 1907, आप यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो, ब्रिटिश काल में बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स इस प्रश्न का सही आंसर है, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत का पहला समाचार पत्र, तो भारत का पहला जो समाचार पत्र था दोस्तों बंगाल गजट, जैसे हिक्कीज बंगाल गजट के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी वर्ष में भारत लौटे थे? तो 1915 में भारत लौटे थे। 9 जनवरी 1915 आपको अच्छी तरह से मैंने सिखा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। तो ये जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन सन में शुरू हुआ, मैंने बताया था आपको। दांडी मार्च जो बताया था आपको याद होगा, 12 मार्च 1930 से दांडी मार्च शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे और 1930 में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई, याद है ना? सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो दोस्तों, राइट आंसर इसका सूरत है। ये सारे प्रश्नों के आंसर मैं आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल करा दूंगा। अब बड़े प्रश्न देखो, इलाहाबाद संधि कब हुई थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है कि 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था ना, 1857 से 100 साल पहले, 1857 से 100 साल पहले 1757 में जो है वो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इसको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर इसका लखनऊ है। लखनऊ इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया था? 1784 में, कल आपको बताया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इसका राइट जवाब है। नेक्स्ट है, सहायक संधि किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा दोस्तों सहायक संधि तैयार की गई थी। राइट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। अगला है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताया था 1950 में और उसके बाद अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन है कि दक्कन में विद्रोह कब हुआ था?
तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा 15 मार्च नहीं 1875 को दक्कन में विद्रोह हुआ था और दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट अब 1878 को जो है वो ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। बताया था देश के आज़ाद होते ही सबसे पहले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब के निर्देशन में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी, देश के आज़ाद होने के तुरंत बाद। अगला क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। मैंने बताया था संविधान की तीसरी जो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड अपना अमृतसर में हमने रात को किया था, कब और कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था, और 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन। नेक्स्ट है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि, अच्छी तरह से याद होगा 1951 से 56। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। दोस्तों सारे प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाएंगे, तो राइट आंसर है कि प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया है एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन इसका सही आंसर है। उसके बाद देखो बड़े प्रश्न है ना, आप लोगों ने देखे होंगे, ये रेतवाड़ी व्यवस्था मैंने आपको कराई थी, पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य बताए थे, और इसके बाद भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम बता दिया था, धन निष्कासन का सिद्धांत मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया था, बड़े प्रश्नों में आपको ये सारे प्रश्न मिले थे। संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया हमने देख ली थी, 1813 का चार्टर हम कर चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा पंचशील सिद्धांत देखो आपको बता दिया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हम कर चुके हैं, 1919 का अधिनियम आपको बताया था। और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि लगभग 60 से 70% पेपर आपका हमारी क्लासों से कवर हो रहा है। और दोस्तों अब हम करने वाले हैं आपके नेक्स्ट जो भी पेपर्स हैं, इंग्लिश कंपलसरी, आपका हिंदी कंपलसरी, उन सब की बहुत ही शानदार सटीक तैयारी मैं कराऊंगा। तो अगर आपको बिल्कुल तैयारी करनी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को हाइप कर दो और हो जाओ तैयार, बिल्कुल नेक्स्ट क्लास आपके लिए रेडी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों नमस्ते।